लड़ाओ और हुकूमत करो। इस असूल के तहत अंग्रेज जब जरूरत महसूस करता, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई ना कोई छेड़छाड़ शुरू करा देता। एक दफा अमृतसर में सिखों ने एक नया ही चक्कर चलाया। एक चौकी पर ग्रंथ साहब रखकर एक सिख उसे सर पर उठाता, एक सिख पीछे मोर्चल हिलाता और सिखों का एक हजूम जुलूस की शक्ल में नारे लगाता और मुगलिया सलातीन के खिलाफ नज़में पढ़ता। सिखों की तरफ से ये अमल महीने में कई बार दोहराया जाता। उनके इस रवैये से मुसलमानों में इश्तियाल की शदीद लहर दौड़ जाती और बाज़ जगह कई बार तसादुम होते होते बचा। शाहजी तवील दौरा करके जब वापस आए तो हालात की इतला मिली। शाह साहब ने दो होशियार और दलेर रजाकारों की ड्यूटी लगाई कि वो भेस बदलकर दरबार साहब में सिखों के इजलास में शिरकत करते रहें और पता करें कि अब वो चौकी कब निकलेगी और किन किन रास्तों पर गुजरेगी। तो शाह साहब ने जिस दिन अलसुब चौकी दरबार साहब से निकलनी थी, उससे कबल वाली रात उस रास्ते में जहां सिख चौकी का जुलूस गुजरना था, अपनी तकरीर का ऐलान फरमा दिया। शाहजी इशा की नमाज के बाद स्टेज पर तशरीफ लाए। हर तरफ हद्दे निगाह तक आदमी ही आदमी थे। खुतबा मसनूना के बाद तकरीर शुरू की। हालात पर रोशनी डालते हुए शाहजी कभी गवर्नमेंट को मुखातिब करते और कभी सिखों को। तकरीर करते करते जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो शाहजी ने घड़ी देखकर फरमाया, अब 2 बज चुके हैं, 4 बजे दरबार से सिखों ने चौकी का जुलूस लेकर निकलना है और आज वो इसी रास्ते से गुजरेंगे। हम मुसलमान बुज़दिल और बेगैरत नहीं कि हम मौजूद हों और सलातीन मुगलिया खसूसन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की सरे बाजार तौहीन की जाए और हम बर्दाश्त करते रहें। फिर शाहजी ने जोश में आकर अपने तब्बर को जो अक्सर हाथ में रहता था मेज पर मारा और ललकार कर फरमाया, मुसलमानों, मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, जाओ, तुम्हें इजाजत है, जाकर अब घरों में आराम से सो जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आज चौकी गुजरी तो मेरी लाश रोंद कर गुजरेगी, वरना गुजरने नहीं दी जाएगी। फिर CID वालों से मुखातिब होकर गरजे, जाओ अफसराने बाला को इतला करो, बुखारी चौक में खड़ा है और उसने ऐलान किया है कि आज मैं सिखों की चौकी नहीं गुजरने दूंगा। अगर चौकी गुजरेगी तो मेरी लाश रोंद कर गुजरेगी। जाओ, मेरा ये ऐलान SP, DSP, DC, गवर्नर और वाइस राय तक पहुंचा दो। शाहजी का ये ऐलान सुनकर मुसलमानों के नारे हाय तकबीर से फिजा गूंजने लगी और हजारों मुसलमान नौजवान उठ खड़े हुए और पुकार उठे कि शाह जी, हम आपके रजाकार और खुद्दाम जिंदा हैं, आपके इशारे पर कुर्बान होने को तैयार हैं। आप अब घर तशरीफ ले जाएं, हम खुद निपट लेंगे। हुकाम को उस वक्त जब इस सूरत हाल का पता चला तो वो जुलूस बंद कर दिया गया और फिर तकसीम तक वो चौकी कभी ना निकली।